अफगानिस्तान से 40,000 TTP वाले पाकिस्तान आए। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से जायद हार्डकोर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए थीं। सेनेट खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि मुत्तकी साहब की कल 6 मरतबा कॉल आई। उनसे कहा कि आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आपने मुश्किल में डाल दिया है। हुकूमत ने क्लियर फैसला किया हुआ है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का 19 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई समेत मुतअद्दिद वज़रा अपने महकमों से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब देंगे। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़, दिफ़ा, ख़ारजा उमूर और पेट्रोलियम की क़ायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स ऐवान में पेश होंगी। PTI एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आई तो पाबंदी और गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। सेनेटर फैसल वावडा ने अपने एक बयान में कहा कि PTI 26 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आई तो फेंटा भी लगेगा। पाबंदी और गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। बानी PTI का इस साल कुछ नहीं हो रहा, यही सियासत रही तो बानी PTI का कुछ नहीं होगा। डेंगू वायरस ने सिंध में वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। हैदराबाद में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में भी डेंगू के मरीज रिपोर्ट। मच्छर मार मुहिम सुस्त रवि का शिकार। सियाह धारियों वाला मच्छर शहरियों के लिए खौफ की अलामत। लाहौर में मार्केट्स के औकात तब्दील। इस मौके पेश नज़र मार्केट्स के औकात इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मुकर्रर। रेस्टोरेंट्स और कैफेज को रात 11 बजे तक छूट। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक बंद होंगे। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक इजाजत। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानों, अस्पतालों, पेट्रोल पंप्स और पंक्चर शॉप्स को इस्तिस्ना हासिल। पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध ताज मुआहदे के खिलाफ वर्जी का मतलब 24 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी से महरूम करना है, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। दोहा में समाजी तरक्की की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर जरदारी ने कहा कि कश्मीर के अवाम कई दहाइयों से भारत की रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। कश्मीर और फलस्तीन के मसले एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। गजा में कत्लेआम और नस्लकुशी हद से तजावुज कर गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मीडिया के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ईरानी सफीर रजा मीर मुकद्दम ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नए और मजबूत मरहले में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत, मीडिया ने मुश्किल वक्त में ईरान का भरपूर साथ दिया। सेहोनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन किरदार अदा किया। वजीर इत्तलात अताउल्ला तारर ने कहा कि हालिया जंगों में पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसमी सरमा की पहली बारिश। रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बादल बरस गए। मुख्तलिफ मुकामात पर जालाबारी भी हुई। जुड़वा शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में भी खुश्क सर्दी की लहर खत्म होने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोठोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अब्र आलूद रहेगा। फैसलाबाद में 17 बरस बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। फैसलाबाद क्रिकेट स्टेडियम में वनडे सीरीज का मेला। पाक जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबले। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को जीत के लिए 264 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 50वें ओवर में 163 रन पर ढेर। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। बाबर आजम बड़ा स्कोर करने में नाकाम। क्विंटन डी कॉक 63, प्रीटविस 57 और कप्तान मैथ्यू 42 रन के साथ नुमाया। नसीम शाह और अबरार अहमद ने 3-3 खिलाड़ी आउट किए। सैम अयूब ने 2 और शाहीन और मोहम्मद नवाज एक खिलाड़ी को पवेलियन वापस भेजा। एशिया कप 2025 में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। हारिस रऊफ पर पाबंदी आयद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया। इवेंट के दौरान हारिस रऊफ ने 2 बार कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी, जिसके तहत उन्हें 4 डीमेरिट्स पॉइंट्स दिए गए हैं। हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले 2 मैचेस नहीं खेलेंगे। जंग बंदी के बावजूद सेहोनी फौज के खान यूनुस पर फजाई हमले और गोलाबारी जारी। रफा और गजा सिटी में कार्रवाई में 3 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। मलबे से 8 लाशें निकाली गईं। हमास का एक और इसराइली फौजी की लाश मिलने का दावा। इसराइली वजीर तवानाई एली कोहेन ने तमाम लाशें मिलते ही गजा में भरपूर ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कहा कोई भी बैनुल अक़वामी फोर्स हमास को गैर मुसल्लह नहीं कर सकेगी। हमास सुधार के वक्त पर जिंदा है, जल्द ही उसे मिटा देंगे।
अमरीका आलमी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के लिए सरगर्म, सलामती काउंसिल से मंजूरी तलब। तमाम अरकान को बैनुल-अक़वामी फोर्स के क़याम की करारदाद का मुसवदा भेज दिया। बैनुल-अक़वामी फोर्स बोर्ड ऑफ पीस के तहत काम करेगी, जिसकी सरबराही सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। गजा में अस्करी ढांचे की तबाही और हमास समेत तमाम गैर रियासती ग्रोहों से हथियार वापस लेना फोर्स के मैंडेट में शामिल। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो फोर्स उसे जबरदस्ती गैर मुसल्लह करेगी। न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन पोलिंग अमल जारी। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवारान में मुकाबला। पोलिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च। खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप की जानिब से मुखालिफत को अपनी ताकत करार दिया। दिल की बीमारियां खासकर और इसके अलावा दूसरी बीमारियां भी जो हैं, कैंसर है और सारी चीज़ें, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऑयल जो है वो प्योर ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। तो जैतून जो है ये दी बेस्ट ऑयल है इन द वर्ल्ड। और इस्लामाबाद में 10वीं नेशनल जैतून फेस्टिवल शो के रंग। फेस्टिवल में जैतून और दीगर ज़राई मसनूआत की नुमाइश। शहरियों और किसानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।